हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। इसका रिवीजन हम कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे काफी सारी चीजें आप सीख चुके हैं, जैसे कि फैक्टर, मल्टीपल्स क्या होते हैं, फिर प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये टॉपिक हमने किया था अभी रिसेंट, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? भाज्य संख्या इनको हम बोलते हैं। भाज्य संख्या वो होती है जिनके दो से अधिक फैक्टर हों। ठीक है, दो से अधिक गुणनखंड। ठीक है, दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चार। चार के कितने गुणनखंड है? एक, दो, चार। दो से अधिक हो गए ना, तीन है। फिर छह, एक, दो, तीन, छह। दो से अधिक है, तीन हो, चार हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन नंबर्स को हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। इसके बाद बच्चों आते हैं प्राइम नंबर्स, है ना। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी अभाज्य संख्या बोलेंगे इनको हम। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या होते हैं? एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। मतलब ना तो दो से कम ना दो से अधिक फैक्टर हों, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। या दूसरे तरह से ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो या तो एक से या अपने आप से ही डिवाइड हों और किसी से पूरे पूरे भाग ना होते हों। फिर आता है एक, ये स्पेशल नंबर है। ठीक है, स्पेशल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना ही तो कॉम्पोजिट है और ना ही प्राइम है। इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको हम स्पेशल नंबर बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, प्राइम नंबर निकालने के लिए 1 से 100 तक अगर हम प्राइम नंबर्स निकालें, क्योंकि 1 से 100 तक ही ज्यादातर आपको काम में आते हैं, तो 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स कैसे निकालेंगे? अब अगर आप बात करें तो देखिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये यहाँ तक जो छोटे नंबर है स्टार्टिंग के, आप इजीली बता पाएंगे, है ना, लिख के। लेकिन इसके बाद थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में रहते हैं, तो वो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। लेकिन आगे के नंबर्स, बाकी जो नंबर्स हैं, उनको कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, जिसका नाम था इराटोस्थीन्स। ठीक है, इराटोस्थीन्स ने एक तरीका बनाया जिसका नाम है इराटोस्थीन्स की छलनी, या फिर सीव ऑफ इराटोस्थीन्स। सीव मतलब छलनी होता है। तो सीधा सा मतलब इसका ये है कि भाई, उसने एक ऐसा तरीका बनाया जिससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं 1 से 100 तक के प्राइम नंबर। कैसे, क्या तरीका? प्रीवियस सेशन में, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था। देखिए, ये क्रॉस लगे हुए हैं और कुछ सर्कल्स भी आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो क्या मतलब है इनका? चलिए फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए, एक को हमने क्रॉस कर दिया, जो प्राइम नंबर नहीं होंगे उनको क्रॉस कर देंगे, कट कर देंगे, और जो प्राइम नंबर होंगे उनको सर्कल कर देंगे। ये समझ में आ गया? अब देखिए, एक ना ही तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो एक तो किसी कैटेगरी में नहीं आता, तो एक प्राइम है ही नहीं। पहले कंपोजिट को छोड़ दो, यहाँ पे प्राइम नहीं है, उनको क्रॉस करना है। क्या दो प्राइम है? बिल्कुल है। तो जो प्राइम है उसको सर्कल कर देंगे। अब जरा सोचिए, जितने भी दो के मल्टीपल होंगे, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? या तो वो सिर्फ एक से या अपने आप से पूरा पूरा भाग होता हो और किसी से ना होता हो। लेकिन दो के जितने भी मल्टीपल हैं, वो सब के सब एक और अपने आप के अलावा दो से भी भाग होते हैं। इसीलिए उनके दो से अधिक फैक्टर हो गए, दो से अधिक गुणनखंड हो गए। तो हम क्या करेंगे? 100 तक जितने भी दो के मल्टीपल हैं उनको
क्रॉस कर देंगे, कट कर देंगे, वो कॉम्पोजिट हैं, प्राइम नहीं है, इसीलिए आधे नंबर तो यहीं आपके फिल्टर आउट हो गए। उसके बाद 3 क्या है? क्या 3 हमारा एक प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। 3 के कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर हैं, 1 और 3, ठीक है। अब 3 के जितने मल्टीपल हैं, जितने गुणज हैं, उनको क्रॉस आउट कर देंगे 100 तक, ठीक है। क्या बताया मैंने? जैसे 2 के मल्टीपल क्रॉस आउट किए थे, वैसे 3 के मल्टीपल्स को भी क्रॉस आउट कर देंगे। फिर 4 तो पहले ही क्रॉस हो चुका हमारा। 5 क्या है आपका? 5 एक प्राइम नंबर है। तो ऐसे ही 5 के जितने मल्टीपल हैं उनको क्रॉस कर देंगे, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं हो सकते। 6 हो गया। फिर 7 के मल्टीपल्स को क्रॉस आउट करेंगे, है ना। ऐसे करते करते आपको लास्ट में क्या मिलेगा? वो मिलेगा बच्चों जो प्राइम नंबर होंगे, बाकी सब क्रॉस आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको मैंने होमवर्क में करने के लिए बोला था। जिसने कर लिया है जल्दी से बताइए कौन से प्राइम नंबर हैं, अदरवाइज इसको नोट कीजिए और यहाँ पे सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब देखिए कर लेते हैं इसको आगे। हमने क्या किया है? 3 के मल्टीपल सब क्रॉस आउट कर दिए हैं। 5 के मल्टीपल्स करेंगे अब, ठीक है। 5 है, इसके मल्टीपल्स देखिए 10 हो जाएगा, वो कट हो चुका है। फिर 15, 20, 25, 25 को क्रॉस कर देंगे हम। फिर 30, 35 को क्रॉस कर देंगे हम। 40 ऑलरेडी है। 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और ये 100, है ना। 5 के सभी मल्टीपल हो गए क्रॉस। उसके बाद अगला प्राइम नंबर है हमारे पास 7, क्योंकि 6 ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं। 7 को अगर चेक करेंगे आप तो 7 के कितने मल्टीपल्स दिख रहे हैं आपको? 7 के कितने फैक्टर दिख रहे हैं? 1 है और 7 खुद है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो 7 के मल्टीपल्स को क्रॉस कर दीजिए, है ना। 7 इंटू 2 14, ये क्रॉस है। 3 21 क्रॉस है। 7 चौके 28, 7 पंचे 35, 7 छक 42, 49, 56, 63, फिर 70, ये भी है। फिर 77, है ना। 70 और 7 77 हो गए। 77 और 7 कितना हो गया? 84, है ना। 84 और 7 91, और 91 और 7 कितना होगा? 98, 98। तो 7 के जितने मल्टीपल थे वो हमने क्रॉस आउट कर दिए हैं। 8 देखिए इस पे ऑलरेडी क्रॉस लगा हुआ, 9 10 इन पे क्रॉस लगा हुआ, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। 11 फिर से आपका प्राइम नंबर आ गया। अब 11 के मल्टीपल्स देखेंगे। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 55, 66, 77, 88, 99, सब क्रॉस आउट है 11 के मल्टीपल्स। फिर 13 आपका क्या है? प्राइम नंबर है ना। 13 के मल्टीपल देखिए। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पंचे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91। तो 13 के सब मल्टीपल्स हमने क्रॉस आउट कर दिए। सिमिलरली अगला नंबर देखेंगे 17। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 पंचे 95, ठीक है। 85। तो यहाँ पे क्या है? 17 के सभी मल्टीपल्स आपके क्रॉस आउट हो गए। फिर 19 का देखेंगे। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76। तो ये सब भी क्या है? क्रॉस आउट है इसके मल्टीपल। 19 5 95, तो सब क्रॉस आउट हैं आपके। उसके बाद 23। 23 क्या है? आपका प्राइम नंबर है। 23 दूनी 46, है ना। 23 तिया 69, 69, वो भी क्रॉस आउट होगा। हाँ। उसके बाद 23 चौके 92 भी क्रॉस आउट है। फिर अगला प्राइम नंबर हमको 29 मिलता है ना। 29 टू जा 58 होता है, और 3 जा 87, ये सब भी क्रॉस आउट है। उसके बाद देखिए आपको अब
सारे प्राइम नंबर मिलना शुरू हो जाएंगे। 31 दूनी 62, 31 या 93 प्राइम नंबर मिलेंगे। अब आपको 37 हो गया, ठीक है। 37 इंटू 2 74, ये भी क्या है, आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए 1 से 100 तक के प्राइम नंबर निकालना काफी आसान हो गया होगा आपके लिए ये तरीका सीखने के बाद, जो कि प्राइम नंबर पे आधारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये अभी हमने की है ना। तो यही टेबल हमने बना लिया है। अब कुछ क्वेश्चन देखिए, ये है एक क्वेश्चन आपके लिए। फाइंड द प्राइम नंबर अमंग द फॉलोइंग नंबर्स। तो इनमें से प्राइम नंबर कौन से हैं, अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 15, 17 और 27। जल्दी से बताइए क्या क्या आंसर होंगे इनके। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे बहुत सिंपल से क्वेश्चन सरल से आपसे पूछे जाते हैं। इनमें से आपको प्राइम नंबर्स बताने हैं, अभाज्य संख्याएं बतानी है। तो बताइए, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? यस, ठीक है, प्राइम नंबर्स हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में दिया है 2, ये एक प्राइम नंबर होगा। क्या 15 एक प्राइम नंबर है? नहीं, 15 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, लेकिन 17 एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, लेकिन 27 भी प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 3 के टेबल में आता है, ये 3 का मल्टीपल है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कौन से प्राइम नंबर है। ठीक है, यही आपको यहाँ पे बताया गया है। क्या है? द डिवाइजर ऑफ 2 आर 1 and 2। 2 के डिवाइजर 1 और 2 हैं, इसीलिए 2 प्राइम नंबर है। 15 के डिवाइजर देखिए ये हो गए, इसीलिए 2 से अधिक फैक्टर होने के कारण ये प्राइम नंबर नहीं है 15। 17 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, इसीलिए 17 प्राइम नंबर है, लेकिन 27 के 2 से अधिक फैक्टर हैं, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। फाइंड एन इवन प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 100। तो 2 पार्ट हैं, आपसे 2 पार्ट पूछे गए हैं। तो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो 1 से बड़ा है? अगर खाली ये पूछा जाता कि फाइंड प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, तो बहुत सारे मिल जाते आपको, है ना, इनफाइनाइट प्राइम नंबर मिल जाते। लेकिन इवन पूछा है, तो सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वो है 2। ठीक है, सिमिलरली लेस देन 100 है लेकिन इवन होना चाहिए, इसीलिए हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं। अगर लेस देन 100 बोलते तो बहुत सारे प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं। नोट डाउन कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, आगे करेंगे। सबने नोट डाउन कर लिए ये? तो देखिए, यहाँ पे आपको पता लग गया कि 2 ही इवन प्राइम नंबर है, तो दोनों ही केस में आपका आंसर 2 आ जाएगा। आगे देखिए, अब हमसे पूछा है फाइंड ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 50। 50 से छोटे ऑड प्राइम नंबर कौन से होंगे? तो बच्चों इवन प्राइम नंबर नहीं नहीं लिखेंगे ना हम यहाँ पे, तो सिर्फ ऑड प्राइम नंबर लिख देंगे। चलिए, बहुत आसान है ये तो 2 को छोड़ देंगे क्योंकि 2 इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद 3 आता है, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, फिर 31, 37, 41, 43, 47। ये सब क्या है? ये ऑड प्राइम नंबर्स हैं जो कि 50 से कम है। नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया ना बच्चों? अगला सवाल देखिए अब। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। फाइंड इवन एंड ऑड कॉम्पोजिट नंबर। इवन क्या हो गया? सम, है ना। ऑड यानी विषम, कॉम्पोजिट यानी भाज्य, भाज्य संख्याएं
तो सम और विषम भाज्य संख्याएं बतानी है जो 20 से बड़ी हैं, ग्रेटर देन मतलब बड़ी होंगी और 40 से छोटी होंगी। मतलब 20 और 40 के बीच में आपको भाई ऐसी सम और विषम भाज्य संख्याएं बतानी है। नोट डाउन करेंगे और जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। जिसका भी आंसर आ जाएगा हाथ खड़ा करेंगे आप। कोई बता सकता है बच्चों क्या होगा इसका आंसर? ऐसे कंपोजिट नंबर जो 20 और 40 के बीच में हैं। अगर किसी को आंसर पता है हाथ खड़ा करेंगे। जीआईसी साल दे। अब बताइए बेटा। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। सर इसका आंसर होगा 22, 24, 28, 26, ठीक है, एक मिनट रुक 30, जाइए। सबसे 32, पहले आप इवन बता रहे हैं, है ना? इवन कंपोजिट नंबर। अब बताइए 22, 24, 24, 26, 28, 30, 30, 32, 34, 36, 38, अच्छा ये बताइए क्या 40 आएगा इसमें या नहीं आएगा? नो सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब बताइए आप ऑड नंबर्स, ऑड कंपोजिट नंबर। 25, 25 से पहले भी कुछ आएगा? देखो क्या 21 होगा कंपोजिट या नहीं? 21, वेरी गुड। 25, 27, ठीक है। 30, 30 तो लिख दिया ना बच्चे यहाँ पे। 33, वेरी गुड। 35, एक और बचा है 37, 37। प्राइम है या कंपोजिट है? दोबारा सोचिए, अभी किया था ना हमने। 39, यहाँ भी तो दिख रहे होंगे। वेरी गुड, 39, 39। शाबाश। नाम दोबारा बताइए बेटा अपना। विजय दुर्गापाल। विजय। वेरी गुड, विजय के लिए सब बच्चे तालियां बजाएंगे। बहुत अच्छे विजय, वेरी गुड, शाबाश। बैठ जाइए बेटा। तो सब बच्चे ध्यान देंगे, ये हैं 20 से 40 के बीच में आपके कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सबको पता लग गया। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, और किसी बच्चे को कुछ डाउट लगता है पूछ सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड, है ना? और हमने जो तरीका है कि 1 से 100 तक हम प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमने सीखा है। तो बच्चे अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।